हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तनुश्री। और आज हम जो पज़ल करेंगे वो एक लीनियर बेस्ड पज़ल है। ये एक मेंस लेवल पज़ल है। तो सबसे पहले आप खुद कोशिश करें इस पूरी पज़ल को सॉल्व करने की। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कम पॉसिबिलिटी में इस पूरी पज़ल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और 6 मिनट का टाइमर लगा के आप इस पज़ल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये पूरी पज़ल को आप कम टाइम में और कम पॉसिबिलिटी में सॉल्व कर सकते हैं। होप सो आपने ये पज़ल सॉल्व करने की कोशिश की होगी और आपने कर भी ली होगी। अब हम देखते हैं कि कैसे आप इस पज़ल को कम पॉसिबिलिटी में सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा है, 8 पर्सन्स आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो। 8 पर्सन एक स्ट्रेट रो में बैठे हैं। Some of them faces north direction and while some are facing south direction. Each of them has different number of chocolates among 48, 90, 99 ऐसे। तो इसमें क्या बोला गया है कि 8 पर्सन्स है जो कि एक स्ट्रेट रो में बैठे हैं और उनका डायरेक्शंस नहीं बता रखा है कि वो नॉर्थ फेसिंग है या फिर साउथ फेसिंग है। ये हमको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमको यही आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि ये कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ हमें ये पता करना है कि कितने नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स हैं उनके पास। ठीक है, तो जब भी रो बेस्ड पज़ल आ जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जैसे 8 पर्सन्स है तो 8 ब्लॉक्स बना लें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा और आपको पता रहेगा कि कितनी कम पॉसिबिलिटीज़ में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि 5 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन पी एंड द पर्सन्स हु हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स। इसमें बोला है कि पी और जिनके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट मतलब 276 चॉकलेट्स जिसके पास है उनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो अब हम इस पॉइंट से हम स्टार्ट नहीं कर सकते पज़ल को। क्यों? क्योंकि अगर हम पी को यहाँ रखते हैं फर्स्ट पे तो देखो 1 2 3 4 5 276 यहाँ आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि पी यहाँ हो और 276 यहाँ हो, या फिर पी को यहाँ रखे तो 276 यहाँ आएगा, या फिर पी यहाँ रहेगा तो 276 यहाँ आएगा। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। तो जब ऐसा हो जहाँ जिस पॉइंट से हम स्टार्ट नहीं कर सकते उसको हम एक पॉइंट के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए शॉर्ट में लिख लो पी 5% और 276 चॉकलेट्स है इसलिए 276। मतलब पी और 276 चॉकलेट्स जिसके पास है उसके बीच में कितने पर्सन्स बैठे हैं? 5% बैठे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। आर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। आर किसके लेफ्ट में बैठा है? पी के लेफ्ट में बैठा है और वो भी सेकेंड लेफ्ट। तो अब हम इस पॉइंट से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जब तक हमें ऐसा पॉइंट ना मिल जाए जिससे हम पज़ल को स्टार्ट कर सकें तब तक हम इनको क्या करते हैं कि इनको एक पॉइंट्स के रूप में लिख लेंगे। तो आर सेकेंड लेफ्ट ऑफ पी। जब हमें ऐसा कोई पॉइंट मिल जाएगा जिससे हम स्पेसिफिक पज़ल स्टार्ट कर सकते हैं तब हम उस पॉइंट को यूज़ करेंगे ताकि हम कम से कम पॉसिबिलिटी में इस पज़ल को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है W हैज़ सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स। मतलब W के पास सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स। फर्स्ट हाईएस्ट कितना है? 276। तो सेकेंड हाईएस्ट कितना होगा? 267। तो W के पास कितनी चॉकलेट्स है? 267 चॉकलेट्स है। तो W के पास टोटल 267 चॉकलेट्स है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हम वो देखते हैं। W इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ R। W किसके इमीडिएट राइट में बैठा है? R के इमीडिएट राइट में बैठा है। तो हम इसको ऐसा करेंगे, W इमीडिएट राइट ऑफ R। अलग से पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि W के पास 267 चॉकलेट्स है और वो इमीडिएट राइट बैठा है R के, एक साथ लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम क्या बन सकता है। नेक्स्ट बोल रहा है ये W इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P। अब ये भी कोई काम का पॉइंट नहीं है अभी फ़िलहाल। तो
तो इसलिए क्या लिखेंगे, W क्रॉस इमीडिएट नेबर ऑफ P। मतलब कि क्रॉस इसलिए लगाया, ये W जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है P का, मतलब W P के पास में नहीं बैठता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। U हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स। U के पास लोएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, मतलब कि लोएस्ट कितना हो गया, 48 हमारा लोएस्ट है। तो U के पास टोटल चॉकलेट्स कितनी है, 48। अब इसमें नेक्स्ट क्या बोला है, एंड इज सिटिंग सेकेंड फ्रॉम द ईस्ट। अब हम ये पॉइंट से हम इस पज़ल को स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए डायरेक्शंस बोल ही दिया है। डायरेक्शन क्या होते हैं, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो ईस्ट से सेकंड पोजीशन पे बैठा है यू। तो देखो फर्स्ट पोजीशन ईस्ट की है, सेकंड पोजीशन कौन सी हुई, ये। तो यू यहाँ आएगा और इसके पास टोटल चॉकलेट्स कितनी है, 48। ठीक है, तो ईस्ट से सेकंड पोजीशन पे यू आ गया जिसके पास 48 चॉकलेट्स है। इसमें ये लिखा है यू हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स एंड इज सिटिंग फ्रॉम द सेकंड फ्रॉम द ईस्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, अब हम वो देखते हैं। 2 persons आर सिट बिटवीन यू एंड टी। यू और टी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो यू इधर तो जा नहीं सकते क्योंकि इधर तो 2 पर्सन आएंगे नहीं, तो मतलब यू 1 2 टी कहाँ आएगा, 4th पोजीशन पे टी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 2 persons सिट्स बिटवीन यू एंड टी हु हैज़ चॉकलेट्स इन मल्टीपल ऑफ 11। मतलब टी के पास जो चॉकलेट्स है वो मल्टीपल ऑफ 11 है, मतलब 11 का मल्टीपल है। तो देखिए 48 हो नहीं सकता क्योंकि वो यू के पास है और ये मल्टीपल ऑफ 11 है भी नहीं। 90 मल्टीपल ऑफ 11 नहीं है, 99 मल्टीपल ऑफ 11 है, मतलब टी के पास या तो 99 होगी। 138 मल्टीपल ऑफ 11 नहीं है, 198 मल्टीपल ऑफ 11 है। तो 99 या फिर 198, 225 नहीं हो सकता, 267 नहीं हो सकता, 276 नहीं हो सकता क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 11 नहीं है। तो टी के पास कितनी तो 99 चॉकलेट्स होगी या फिर 198 चॉकलेट्स होगी। तो देखिए टी के पास या तो 99 या फिर 198 चॉकलेट्स है। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, ओ हैज़ 138 चॉकलेट्स एंड इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। मतलब इसमें बोला है कि ओ के पास टोटल कितनी चॉकलेट्स है, 138 चॉकलेट्स है और वो किसी एक एंड पे बैठी है। तो देखो एंड में यहाँ पे बैठ सकती है या फिर यहाँ बैठ सकती है, तो हम इसको पॉसिबिलिटी को ले ही लेते हैं। ओ 138 या फिर ओ और 138 यहाँ आ सकता है, बाकी सब एज इट इज़। यू 48 और टी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है। क्यू इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ। क्यू जो है वो ओ के सेकेंड राइट में बैठा है। तो देखो ओ कहाँ है, यहाँ पे इधर की तरफ जा नहीं सकते, तो मतलब सेकेंड राइट कौन सा, फर्स्ट और सेकेंड। तो मतलब क्यू कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। अब इस डायरेक्शन में कब जाते हैं, जब हम नॉर्थ फेसिंग हो, क्योंकि अगर साउथ फेसिंग होते हैं राइट की तरफ नॉर्थ होंगे तब राइट इधर होगा, अगर साउथ होता तो राइट इधर की साइड जाता। तो इसलिए फर्स्ट सेकंड, तो मतलब ये कौन सा फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है। सेम ऐसे अगर नॉर्थ होता तो सेकंड राइट इस इधर की तरफ जाता, पर इधर तो हम जा नहीं सकते, तो ये कौन सा फेसिंग है, साउथ फेसिंग है। फर्स्ट सेकंड, तो क्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इमीडिएट नेबर्स ऑफ आर आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू आर। जो इमीडिएट नेबर्स है आर के, वो कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, आर का अपोजिट। मतलब अगर आर साउथ डायरेक्शन है तो उसके इमीडिएट नेबर्स कौन सी डायरेक्शन फॉलो करेंगे, वो नॉर्थ। अगर आर नॉर्थ डायरेक्शन है तो उसके इमीडिएट नेबर्स कौन सी डायरेक्शन में फेस करेंगे, साउथ। तो मतलब इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, इमीडिएट नेबर्स ऑफ आर फेसेस अपोजिट टू
आर। ठीक है, नेक्स्ट क्यू एंड डब्ल्यू आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब क्यू जो है और डब्ल्यू जो है, अगर क्यू ने नॉर्थ डायरेक्शन फेस किया तो डब्ल्यू भी नॉर्थ करेगा, अगर क्यू साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है तो डब्ल्यू भी साउथ फेस करेगा। तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि क्यू एंड डब्ल्यू फेसेस सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, एस एंड टी आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, एस और टी भी सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, जस्ट लाइक क्यू एंड डब्ल्यू। एस एंड टी भी सेम डायरेक्शन, फेसेस सेम डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स विथ क्यू इज ट्वाइस एज द नंबर ऑफ चॉकलेट्स विथ टी। क्यू के पास 2 गुनी चॉकलेट है टी से, ट्वाइस, तो मतलब जैसा इसमें दे रखा है टी के पास 99 है, तो मल्टीपल 2 का मल्टीप्लाई करेंगे जब क्यू का आ जाएगा, तो क्यू के पास के तो आनी चाहिए 198, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 396 होनी चाहिए, पर हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है 276, तो मतलब टी के पास 198 चॉकलेट्स नहीं है, और ये भी कैंसिल, तो मतलब टी के पास कितनी चॉकलेट्स है 99, क्यू के पास कितनी चॉकलेट्स है 198, तो क्यू के पास 198 चॉकलेट्स और टी के पास 99 चॉकलेट्स, टी के पास 99 एंड क्यू के पास 198। जो पॉइंट कंप्लीट हो जाए उस पर टिक लगा दें ताकि हमको याद रहे कि हमने ये पॉइंट कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, P हैज़ मोर नंबर ऑफ चॉकलेट्स देन R, P के पास R से ज़्यादा चॉकलेट्स है। अगर R के पास फॉर एग्ज़ाम्पल 138 है तो P के पास उससे ज़्यादा होगी, मतलब 198 भी हो सकती है, 225 भी हो सकती है, 267 भी हो सकती है, 276 भी हो सकती है, मतलब R से तो ज़्यादा ही होगी, तो मतलब P के पास R से ज़्यादा चॉकलेट्स है। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, मोर देन 2 पर्सन्स आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एस, मतलब इसको भी ऐसे लिख देते हैं, मोर देन 2 पर्सन लेफ्ट ऑफ एस, मतलब एस की बाईं ओर 2 से ज़्यादा व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो अब हमारे सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन में हमने जितने पॉइंट्स हैं सब के सब यहाँ पे लिख लिए। अब हम क्या करेंगे कि इन पॉइंट्स का यूज़ करके इस पूरी पज़ल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, हम सबसे पहले देखते हैं कि हम किस पॉइंट से स्टार्ट करें। P यहाँ पे भी है, P यहाँ पे भी है, तो P से हमको R मिल जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, P को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम P को यहाँ रखते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 276 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर हम P को यहाँ रखते हैं तो 276 यहाँ आएगा। तो देखो P के तो यहाँ, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, या फिर 276 आएगा, गोला बना लो, या फिर 276 यहाँ आएगा, या फिर P यहाँ आएगा। तो हमने क्या किया कि इसको इसी में ही रहने दिया ताकि हमको एक और पॉसिबिलिटी ना बनानी पड़े, हम इसी में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम P को यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 4 5 276 नहीं आएगा, और P यहाँ में से सिर्फ यहाँ आ सकता है क्योंकि यहाँ पे तो P आएगा ही नहीं, तो P 1 2 3 4 नहीं जाएगा, 1 2 3, तो मतलब यहाँ पे कहीं पे भी P नहीं बैठ रहा है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी यूज़ नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि P यहाँ बैठेगा कि P यहाँ बैठेगा, इसमें भी कन्फ्यूजन है। अगर P यहाँ बैठेगा तो 276 यहाँ आएगा, अगर P यहाँ आएगा तो 276 यहाँ आएगा, तो हम इसको देखते हैं आगे। ये वाला पॉइंट क्लियर कर लिया हमने। R इज़ सेकेंड लेफ्ट ऑफ P, R जो है वो P के सेकेंड लेफ्ट में है। तो अब देखो इसमें देखते हैं, अगर P को हम यहाँ रखते हैं तो फर्स्ट सेकेंड नहीं जाएगा, फर्स्ट सेकेंड नहीं जाएगा, तो मतलब P यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 276 आएगा। अगर 276 यहाँ आएगा तो यहाँ पे 276 नहीं आएगा, यहाँ पे P आएगा। ठीक है,
अब देखो क्या बोला है कि पी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, आर है, तो फर्स्ट सेकंड आर, तो ये कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है, नॉर्थ, क्योंकि अगर ये साउथ करता तो लेफ़्ट किधर की साइड जाता, इस साइड में जाता, पर इस साइड में तो हमारे कुछ आ ही नहीं सकता, तो फर्स्ट सेकंड आर यहीं आएगा। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है कि डब्ल्यू के पास 267 चॉकलेट्स है और वो इमीडिएट राइट है आर के। अब आर के इमीडिएट राइट में कौन है, डब्ल्यू, तो इमीडिएट राइट अगर यहाँ नॉर्थ करते हैं तो इमीडिएट राइट में यहाँ आना चाहिए डब्ल्यू, पर नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी यू बैठा है, तो मतलब आर कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, साउथ, उसके इमीडिएट राइट डब्ल्यू मतलब यहाँ आएगा। और उसके पास टोटल चॉकलेट्स कितनी है, 267, तो ये वाला पॉइंट हो गया, डब्ल्यू के पास 267 चॉकलेट्स है और वो इमीडिएट राइट है आर के, ये पॉइंट भी कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डब्ल्यू इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी, डब्ल्यू पी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो डब्ल्यू यहाँ है, वो वैसे पी के पास में नहीं है, तो मतलब ये पॉइंट का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्या बोला है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ आर फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू आर, मतलब जो इमीडिएट नेबर्स है आर के वो आर का अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, मतलब कि आर अगर साउथ फेस कर रहा है तो ये कौन सा फेस करेंगे, नॉर्थ। इमीडिएट नेबर्स मतलब ये भी नॉर्थ फेस करेगा और ये भी कौन सा डायरेक्शन फेस करेगा, नॉर्थ। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्या बोला है, क्यू एंड डब्ल्यू फेसेस सेम डायरेक्शन, क्यू और डब्ल्यू कौन से डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन, मतलब डब्ल्यू नॉर्थ है तो क्यू भी कौन सी डायरेक्शन फेस करेगा, नॉर्थ। ये भी कंप्लीट हो गया हमारा पॉइंट। नेक्स्ट क्या बोला है, एस एंड टी फेसेस सेम डायरेक्शन, एस और टी सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, तो सबसे पहले हमको एस देखना है, एस कहाँ पे है, टी यहाँ पे इसका कोई डायरेक्शन नहीं दे रखा, तो मतलब अब हम एस को ढूंढेंगे, तो एस का सिर्फ यहीं बैठ सकता है एस, तो यहाँ पे एस आ गया। अब इसकी भी डायरेक्शन हमें नहीं पता कि कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो अब हम आगे वाला पॉइंट देखते हैं। पी के पास आर से ज़्यादा चॉकलेट्स हैं, तो हमारे पास कौन कौन सा हो गए, देखो 48 हमने यूज़ कर लिया, 90 हमने यूज़ नहीं किया, तो हमारे पास 90 बचा है, 90 बचा है, 99 हो गया है, 138 हो गया, 198 हो गया, 225 बचा है, 267 हो गया और 276 हो गया। ये दो नंबर बचे हैं हमारे पास, तो मतलब पी के पास ज़्यादा है आर से, मतलब पी के पास कितने होंगे, 225, तो पी कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने होंगे, 225, और आर के पास कितने होंगे, 90। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ चॉकलेट सबके पास हो गए टोटल। अब हमको सिर्फ डायरेक्शन पता करनी है, तो हमारा ये वाला पॉइंट भी हो गया। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि मोर देन 2 पर्सन्स लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में 2 पर्सन्स मोर देन 2 बैठेंगे, तो यहाँ पे तो अगर हम इसको नॉर्थ फेस करते हैं तो लेफ्ट में कितना है, सिर्फ एक, पर उसने तो बोला है मोर देन 2 होने चाहिए, तो मतलब ये कौन सा फेस करेगा, साउथ, मतलब मोर देन 2, 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट में कितने हो गए, 6, तो मोर देन 2 मतलब यहाँ कौन सी डायरेक्शन हो गई, साउथ। एक पॉइंट और बच रहा था हमारा, एस और टी फेसेस सेम डायरेक्शन, एस और टी फेसेस सेम डायरेक्शन मतलब ये भी कौन सा डायरेक्शन फेस करेगा, साउथ। तो देखिए हमने 2 पॉसिबिलिटी में इस पूरी पज़ल को सॉल्व कर लिया है और कम टाइम में हमने ये पज़ल पूरी अच्छे से सॉल्व कर ली है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू द वन हु हैज़ सेकेंड लोएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स, मतलब कि क्यू की पोजीशन क्या है उस व्यक्ति से जिसके पास सेकेंड लोएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स है। तो सेकेंड लोएस्ट नंबर मतलब कि क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, सेकेंड लोएस्ट मतलब 90, तो 90 के अप्रॉक्स में एस की पोजीशन क्या है, सॉरी क्यू की पोजीशन क्या है, तो देखो क्यू कहाँ पे, यहाँ पे, ये साउथ डायरेक्शन फेस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो मतलब ये क्या हो गया, थर्ड टू द राइट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी इज़ हमारा राइट आंसर, थर्ड टू द राइट, क्योंकि पोजीशन सेकेंड लोएस्ट में नंबर मतलब 90 के कैसी है, थर्ड टू द राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ चॉकलेट्स बिटवीन एस एंड द वन हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। मतलब कि एस के पास जितनी चॉकलेट्स है उसका और जो सेकेंड लेफ्ट बैठा है आर के, उनके पास जितनी चॉकलेट्स है उन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो एस के पास, सबसे पहले एस के पास कितनी चॉकलेट्स है, 276 माइनस आर के सेकेंड लेफ्ट में जो बैठा है, तो फर्स्ट लेफ्ट, क्योंकि ये साउथ फेसिंग है तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। सेकेंड लेफ्ट कितना है, फर्स्ट और सेकेंड, तो मतलब ये कितना हो गया 225। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 225, माइनस करेंगे तो 151। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी इज़ द राइट आंसर। कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 51 है। एस और आर के बीच, एस और जो पर्सन सेकेंड लेफ्ट है आर के, उन दोनों की चॉकलेट्स का डिफरेंस कितना है, 51। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।